जो लिखा है वो दिखाओ। आप इसको बढ़ाओ आगे। दिखाओ जी। निकल है वो हिमला से मेरी नहीं है ये शिव की है। इसने अक्षय और शिव दोनों ये साझेदारी में खरीदी होगी, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में आई है ना ये। शिव आपका क्यों काम हो रहा है इस पे? आप मेरा जिंदगी भर तक एहसान मानोगे अगर मैं तुम्हारी याददाश्त को ठीक कर दूं आज ही? बताओ। ये भूलने वूलने की जो बीमारी है अगर इसको ठीक कर दिया जाए, वैसे पहले स्कूल के लेवल पे ही ठीक होती थी, डॉक्टर तो बाद में आए। तो एहसान मानेगा पूरी लाइफ कि मेरे टीचर ने मेरी याददाश्त को बिल्कुल ठीक ऐसा कर दिया कि मैं ज़िंदगी भर कुछ नहीं भूलता हूँ। अब बोलो ये किसने बोला इमला? कौन से पीरियड में? 8th में। चेक किया है? सीन लिखा है बस, तो गलतियां तो इसमें है, चेक तो नहीं हुआ है। ऐसी ही होती है कॉपी चेक पीरियड में, उसमें सबसे लास्ट में दी थी कॉपी। और किसी का इमला कैसे चेक हुआ है? सीन डाला है। कॉपी चेक होती है, जो गलतियां होती हैं वो पकड़ी जाती हैं। तो इनकी कैसे नहीं पकड़ी गई है? बस लास्ट में दिखाया। चलो इनका भी इंतजाम हम करेंगे कुछ ना कुछ। चलो जी, तो सेंटेंसेस पूछ ले। क्या वह चाय बनाता है? क्या वह चाय बनाता है? डज ही मेक अ टी? डज ही मेक अ टी या डज ही मेक टी? वह 2 साल से यहाँ रह रहा है। वह 2 साल से यहाँ रह रहा है। सही में दोबारा बोलना कुछ। वह 2 साल से यहाँ रह रहा है। वह 2 साल से यहाँ रह रहा है। He is living here 2 years. ये पोर्शन इसीलिए दिया होता है, कोई भी राधा है या कोई भी है, और ये वाली डेट यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है जी। राधा से पूछो ये 2 लाइन किस खुशी में छोड़ी है, तो वो बताएगी शायद आपको। 0 नंबर है भाई। किसमें? इसी में। और पूछ। तुम्हें पता नहीं है वह 2 साल से यहाँ रह रहा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन बताता है इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस? नहीं। उसने अपनी गाड़ी बेच दी है। उसने अपनी गाड़ी बेच दी है। He sold his car. आवाज आई है अवनीश की? एक भी सेंटेंस में आई है? यहाँ तक भी नहीं आती। He sold his car. अभी आई है हल्की हल्की सी, इसे थोड़ा सा और पावर दो। He sold his car. आपने कौन सी फिल्म देखी? आपने कौन सी फिल्म देखी? आपने कौन? आपने कौन सी फिल्म देखी? आपने कौन सी फिल्म देखी? पहले What? भाई पढ़ता नहीं है, कारण है। कारण है। हम भगवान की पूजा करते हैं। यू सिट डाउन। हम भगवान की पूजा करते हैं। वी वर्शिप द गॉड। मनसी का क्या बताया इसने? वी वर्शिप द गॉड। वर्शिप्स।
वर्शिप धोखेबाजी मत दे, सीधा सीधा क्लियर वर्ड्स बोल। वी वर्शिप द गॉड। वी वर्शिप टू गॉड, ठीक है। हम कल फिल्म देखेंगे। हम कल फिल्म देखेंगे। वी शैल वॉच द मूवी टुमारो। जोर से, वी शैल हर वॉच सेंटेंस में कहना पड़ेगा जोर से। और वी शैल वॉच द मूवी टुमारो। मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। मेरा भाई अपने ऑफिस जा रहा था। मेरा भाई माई ब्रदर। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? 2 सेकंड में भूल गया। मेरा भाई ऑफिस जा रहा था। माई ब्रदर जा रहा था। माई ब्रदर वॉज गोइंग हिज ऑफिस। गोइंग टू नहीं लगाना है। गोइंग टू हिज ऑफिस। वह 2 बजे से पढ़ रहा था। एक और मौका देता हूँ। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। ही इज स्टडी। पहली बात तो रहा था, मैं इस कहाँ से आया? ही वॉज स्टडी। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप शून्य हो। ही वॉज स्टडी। Right. मैं कल पूजा कर रहा हूँगा, इसको बना दो। मैं कल पूजा कर रहा हूँगा। अरे मैंने चाय को लिम पूछा, चाय पीनी है किसी को? खत्म हो गई है। मैं कल पूजा कर रहा हूँगा। आज हाँ, बाल्टी ले लो, एक चाय है। कह रही है और लाऊं? एक कप पिलाने के बाद। I shall वह क्रिकेट खेल चुका है। वह क्रिकेट खेल चुका है। He had played the cricket. दोबारा। He had played the cricket. वह क्रिकेट खेल चुका है। He had played the cricket. टेंसेस में आपको नंबर मिलते हैं, कोई बात नहीं, पछताने से क्या होता है। 1 2 3 4 5। प्रैक्टिस की कोई कॉपी है? नहीं। प्रैक्टिस में 0 दे दो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पूछना है आपसे। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? SP माइनस CP। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 1/100। 1/100। कोई बात नहीं, सब याद आ जाएगा बेटा, सब याद आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? रेक्टेंगल L/P। पेरीमीटर बता दो तो। L प्लस स्क्वायर। नहीं पता। मैथ प्रैक्टिस 0। ये मैथ की स्थिति है और ये बहुत ही साधारण लेवल पे पूछ रहा हूँ ताकि कम से कम वो तो याद हो जो सबसे ज़्यादा बार हुआ। ठीक है जी? नहीं, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। बहुत बढ़िया। बैठ जाओ भाई। जतिन जाओ, पानी पी लो भाई। मैं कब मना कर रहा हूँ? जतिन फटाफट अपने बारे में बताओ, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। My name is दो बच्चे Jatin जाएंगे, Som.
बल्कि एक बच्चा जाएगा 9th क्लास से, 2 लड़के 2 लड़कियां यहाँ पे आ जाएं। कुछ ऐसे चेहरे जो बोर्डियम से भी बचते हैं, वो तो पता ही होगा। तमीज़ से बुला के लाने हैं। कभी वहाँ पे जाके वो आराम से कि दो बच्चों को बुलाया, वहाँ पे आ जाओ, अपने बारे में बताओ, और वहाँ तक आवाज़ जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। My name is Jatin Som. I study in 8th class in Genetic Public School. My father is a farmer. My mother is a housewife. चलो जी, बताओगे तो नहीं हो, मुझे पता ही है। पढ़ाई के बारे में आपसे पूछा जाता है, पढ़ाई बताओ कि कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। यस सर। सारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर लें। यस सर। हिंदी के कुछ पैराग्राफ उस दिन याद करने के लिए सभी को दिए गए थे। यस सर। आपके हिस्से में कौन सा पैराग्राफ आया था, उसके बारे में ज़रा कुछ डिस्कस कर लें, वो बता दो। कहाँ चल रही है पढ़ाई? बढ़िया, कहीं भी नहीं चल रही। सर एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन किया नहीं था एक बार? सर आज नहीं किया। अरे आज से मतलब थोड़ी ना होता है, इतने दिन हो गए हैं, रिवीजन तो किया होगा, एक भी शब्द याद नहीं है। यही पैराग्राफ भूल गए कि कौन सा है? कुछ सार, क्या शिक्षा मिली उससे, कुछ तो पता होगा। टेंसेस के बारे में बताओ, क्या स्थिति है? सर अच्छी है। एक्स्ट्रा क्लास में ना आने का रीज़न बता दो। एक्स्ट्रा क्लास में ना आने का रीज़न? ट्यूशन है। क्या चल रहा है ट्यूशन में? मैथ में क्या चल रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ। 9.2। 9 का नाम क्या है? नाम के बारे में बात करें। 9th चैप्टर का नाम क्या है? आपको नहीं बताना, यही बताएगा। नहीं पता ना? अब बताओ आप 9th का नाम। ये हमारा यही चल रहा है शायद। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया उसमें 9th में? 6 सवाल, 6 सवाल। कौन सी एक्सरसाइज के जतिन? सीधे सीधे 9.2 के। 9.2 के 6 सवाल हुए हैं। 4 को छोड़ के। हमारे पढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है, ट्यूशन लगाने की ज़रूरत पड़ी, जबकि वही सेम चल रहा है? सर मम्मी ने कहा था। मम्मी ने कहा था। मम्मी को ये समझाने की ज़रूरत थी आपको कि आप एक्स्ट्रा क्लास को अटेंड कर लेने दो। आप चारों बच्चे सीट ले लो, कहीं पे एडजस्ट हो जाओ फटाफट। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। आई डज छत पे देखने से कोई लाभ नहीं है, सामने कैमरा है, कैमरे की तरफ देखो या मेरी तरफ देखो। आई डज नॉट टू गो टू टेम्पल। आवाज़ आई है किसी को? नाउ यू कीप क्वाइट। मुझे आ रही है तुम्हारी। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ। आई डज नॉट गो टू टेम्पल। आई डज नॉट गो टू टेम्पल। ये बहुत बढ़िया है। ये नियमों में तब्दीली हुई है, आई के साथ में डज लगना शुरू हो गया है ना? कोई बात नहीं, अब हो चुका है। लापरवाही के कारण होते हैं बहुत सारे। उसने अपना घर बेच दिया है। उसने अपना घर बेच दिया है। मैंने एक मैच देखा।
I watch a match. I Watch a match. हाँ I watch a match. गुड आई वॉच अ मैच। मैं गाना गा रहा था। कुणाल और मन यहाँ पे आ जाएंगे, अतुल भी आ जाएगा। जतिन को हम देते हैं 0 ग्रामर में। रफ नोटबुक दिखा दो इसकी। तो जतिन, बड़ा डिसअपॉइंटिंग मैटर है। आपकी राधा जो नोटबुक आती है उस पर पार्टीशन आता है रेड कलर से ऊपर एंड लेफ़्ट साइड पे। वो इसीलिए होता है कि जब आप इमला लिखेंगे तो उसके ऊपर लिखेंगे, पार्ट का नाम और पार्ट का नंबर ऊपर आएगा। अगर आप चेक करें आपके फेयर कॉपी पे तो लेफ़्ट साइड में ऊपर टॉप पे एक स्क्वायर भी बना हुआ होता है, उसमें डेट लिख दी जाती है। चाहे राइट साइड में आपको डेट दी हुई है उसे छोड़ ही दो आप, उसमें डेट दिखाई भी नहीं देती है क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं इतना आता। तो आप डेट लिखें हमेशा राइट को छोड़ के लेफ़्ट टॉप, ठीक है। सीधा लिखें और तिरछा भी ना लिखें, सीधा लिखें DATE और नीचे लिख दें डेट। जब आप लेफ़्ट साइड में पार्टीशन है, रिमझिम अगर पानी पीना है तो पानी पी लो, और अगर यू आर नॉट फीलिंग वेल तो आप नीचे चले जाओ। अगर प्रॉब्लम है तो नीचे चले जाओ, आराम से आराम कर लो, जाओ। एक बच्चे को अपने बदले में भेज दो। तो वो जो पार्टीशन है वो इसलिए दिया होता है कि आप जब प्रश्न डालेंगे, प्रश्न और नंबर, तो वो रेड से इधर आ जाएगा। आगे आप पहली लाइन में डालते हो इमला और उस कारण 2 लाइन खराब हो गई और ऊपर के स्पेस का यूज़ भी नहीं हुआ। तो अगर हम आपके चैप्टर्स जो आते हैं हिंदी इंग्लिश मैथ्स के, ऊपर वाले को छोड़ के स्पेस को इतना छोड़ दें, नीचे डालें एक्सरसाइज नंबर 10, तो उसका लाभ ही नहीं है कुछ। तो पेज को तो चाहे जितना नीचे शिफ्ट कर लो, उसका लाभ क्या है। आपने ये चीज़ें सुन ली, मैंने राधा का नाम लेके बता दिया, मुझे ये नहीं पता चलता है पहली लाइन क्यों छुटी हुई है, ठीक है। एक भी पेज पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कुछ किया है। उसके बाद में ये क्या है, ये किसने किया है, किसने? भांजा आ रहा था उसको। भांजा आया हुआ था, उसने कर दिया। आपकी सेंसिबिलिटी यहाँ से पता चल ही रही है कि आपकी नोटबुक के साथ कोई क्या कर सकता है। ये भी भांजे ने किया। ये किसके हैं काम? ये तुम्हारे काम है। तुम्हारे और तुम्हारे भांजे के काम लगभग लगभग सेम ही है, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग भी ऐसी लग रही है जैसे उसने वो डिज़ाइन किया है। गलत तो नहीं कह रहा? ये पेज किस खुशी में छोड़ा गया है? जतिन, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोले जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये पेज क्यों छोड़ा गया है? सर भूल गए होंगे हम। भूल गया होगा, भूल गए होंगे। प्रैक्टिस कितनी चलती है घर पे, ये बताओ। सर 1 घंटा। 1 घंटा। 1 घंटा। कभी मम्मी पापा ने ये कॉपी देखी है? हाँ सर। नहीं देखी। कभी उनकी इच्छा हुई है, कभी कहा है जतिन मुझे नोटबुक दिखाओ आपने कि क्या क्या किया हुआ है? सर नहीं। ये स्थिति आपको ठीक लग रही है? ये स्थिति ठीक लग रही है? आपने 2 साल तो आपका एडमिशन कब हुआ था? 7th में या 8th में हुआ? डायरेक्ट बर्बाद कर दिया पूरा साल। इम्प्रूवमेंट नाम पे इतना सा भी कर्ण नहीं है। और आपको बदनामी से डर नहीं लगता? हमारी से तो डरो कम से कम।
राइटिंग 0। मैथ की प्रैक्टिस कितनी है, कहाँ पे है? जो घर पे जाके बैठ के पढ़ते होगे वो प्रैक्टिस दिखाओ। आप सेंटेंस भी पूरे नहीं लिखते हो। ये किसने लिखवाया? ये उपासना मैम ने लिखवाए हैं, तो पूरे नहीं है। ये छूट गया था। छूट गया था। किए हैं किसी की कॉपी देख के? किस मिट्टी के बने हो भाई? चेक नहीं होते क्या? सर फेयर में होते, वैसे भी होते हैं। अरे तुमने रफ पे ठीक नहीं किया है तो फेयर में कहाँ से करोगे? कहाँ पे इसके आंसर्स कहाँ पे है? फेयर भी दिखाओ भाई, इसकी ग्रामर की कहाँ पे है? फेयर में चेक करते हैं। बुरी स्थिति है भाई। टूर ले चलें स्कूल का? बताओ, ले चलें कहीं घूमने? यस सर। कहाँ पे? कहीं पे भी। कहीं पे भी ले चलें? जैसे कोई जगह तो सजेस्ट करो। सर कहीं पे भी। फिर भी एक आध जगह तो होगी। बताओ कि सर वहाँ पे लेके चलो। कौन पढ़ाता है? उपासना। कॉपी क्यों नहीं चेक हुई है आज तक? सर हुई आगे। पहले क्यों नहीं हुई है? ये किस चीज़ की है? ग्रामर की है ना? यस सर। तो ये जो कॉपी के बनाने का आपका ढंग है 22/9, उसके बाद में आपकी कॉपी क्यों नहीं चेक हुई है? लास्ट बार जो आपकी नोटबुक चेक दिखा रहा है ये 15/9 में है, यानी 2 महीने हो गए हैं, एक भी बार नहीं हुई है। एक बार नोटबुक चेक नहीं हुई है? इनकी तो हुई है। कितने घंटे की पढ़ाई करते हो घर में? 1 घंटे की। कौन सा समय होता है जब पढ़ते हो आप? 8 से 9। रात को 8 से 9। उससे पहले जब यहाँ से चले जाते हो आप 2 बजे से, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा क्लास का हमारी टाइम है उसमें आपने 1 घंटे का ट्यूशन लगाया हुआ है, वो आपने हमें बता दिया। तो 8 बजे तक आप 1 घंटा पढ़ते हो ट्यूशन में। इसके अलावा कहाँ जाता है 8 बजे तक का सारा समय? सर 2 घंटे तो खेलने। 2 घंटे हो गए? 2 घंटे खेलने फिर घेर में। 2 घंटे खेलना फिर घेर में। अच्छा, फिर 8 बज जाते हैं, यस सर। फिर पढ़ते हो। 1 घंटे में क्या क्या पढ़ पाते हो? जो काम है वही कर लेते हैं और कुछ पढ़ लेते हैं। रीडिंग। जो काम है वो कर लिया और जो कुछ पढ़ लिया। काम करने को आप पढ़ना मानते हो? तो आप पढ़ते हो, सुनिए। आप इसकी राइटिंग वगैरह में तो बहुत ही माइनस में ही चढ़ाओ नंबर, कुछ नहीं है, 0 मामला। ठीक है जतिन, थैंक यू आपके प्रीशियस टाइम के लिए भाई, हम आभारी हैं। लो, कुछ नहीं है, ये मन आ जाएंगे हमारे पास। थैंक यू। क्या वो? क्या चल रहा है मैथ्स में? चैप्टर का नाम बता दो। सर प्रोबेबिलिटी। हो गया? प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बताओ जरा हमें। सर अगर इवन नंबर है तो जो 2 से कट जाएगा वो तो इवन नंबर होएगा। शिवानी सुनती रहना। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन है हमारा, तो ये कह रहा है जो सर इवन है वो 2 से जो कट जाएगा वो इवन होगा। आगे बताओ। जो सर नहीं कटना है वो ओड होएगा 1/2। हमने क्या पूछा है?
प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, इवन ओड पूछ रहा हूँ क्या? फिर प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, मीन कैसे निकाला जाता है? मीन मोड क्या होता है? और मीडियन क्या होता है? सर मीडियन तो सर वो है जो ये बीच में एंगल को बाइसेक्ट करे। अच्छा, टेंसेस की क्या व्यवस्था है, क्या चल रहा है? सर हम कोचिंग में आते हैं। क्या कोचिंग नहीं आते हैं। कोचिंग नहीं आते तो फिर भी टेंसेस की तो कुछ व्यवस्था होगी ही ना। कितने आते हैं टेंसेस? सर सर आते हैं तो कुछ पूछ लिया जाए। चलो जी, पहला, माताजी बाजार जा रही होंगी। माता जी माई मदर वॉज गोइंग मार्केट। माई मदर वॉज गोइंग टू मार्केट। अच्छा, वह अपना कार्य पूरा कर रहा है। ही इज कंप्लीट माई वर्क। गुड, अच्छी स्थिति है। मैं कल ताजमहल देखूंगा। आई शैल सी द ताजमहल। वह गरीबों की सहायता करता है। ही डू हेल्प द पुअर। हमने एक अच्छी बिल्डिंग देखी। वी डिड अ गुड बिल्डिंग। वी डिड अ गुड बिल्डिंग। गुड। मैंने एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है। आई विल गुड जॉब। आई विल गुड जॉब। ग्रामर 0। प्रैक्टिस 0। रफ लेके आया? कहाँ पे? रफ दिखाओ जरा, कहाँ पे इसका? सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से वॉल्यूम निकलता है। पाई आर एच। पाई आर एच। पाई आर एच कुछ होता नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है 2 पाई आर एच से। ठीक है भाई। राइट। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है? पाई आर एल से। एल कैसे निकलता है? एल क्या होता है? लेंथ। लेंथ कौन सी? एल को अगर नहीं दिया हुआ है तो एल को हम किस फॉर्मूला के अनुसार निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं एल को, लेकिन उसमें तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे जाके लगाओगे, क्या कंस्ट्रक्शन करोगे, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। एल को सीधा निकालने का आपको पता ही होगा तरीका है, वो तरीका तुम्हें नहीं पता। अगर मुझे किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसको सीधा सीधा हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या है? सर जैसे कि 20/2 दिया था तो सर उसे काट कर उसका आंसर 20/2 दिया जाएगा तुम्हें? अच्छा, तो फिर पूछेगा क्या? वो काटना है तुझे? 9th क्लास में आके कटवाएगा, वो लिस्ट फॉर्म में लेके जाएगा बस। 9th क्लास का सिलेबस है ये। मार्क एवरीथिंग 0। थैंक यू। शिवानी, sit. First of all, tell us something about yourself and then we'll go further. पूछेंगे कुछ questions. My name is Shivani Som. I study in 9th class in Genetic Public School. My father is a farmer and my mother is a housewife. क्या बनना चाहते हो? District Magistrate. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बनोगे? तो शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार लाओगे? ऐसे ऐसे बच्चों का क्या होगा? तो हमारे जैसे स्कूल को बैन कर दोगे या इन्हें चलवाओगे आगे? सर चलवाएंगे। कारण? सर अच्छा स्कूल है ये। कोई बंद ही कर दो। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शायद। ग्रामर में आते हो आप शाम को? नहीं आते। टेंसेस की क्या स्थिति है? सर आते हैं। आते हैं तो 1 by 1 पूछ लेते हैं। वह अपना घर बेच चुका है। He has sold his house. मैं अपने फादर की हेल्प कर रही हूँ। कर रही हूँ। I am helping my father. मैं अपने फादर की हेल्प 3 सालों से कर रही हूँ। 3 सालों से कर रही हूँ। I have been helping my father 3 सालों से for 3 years. 3 years. For 3 years. हम कल फिल्म देखने जाएंगे। We shall go दोबारा बोलना सर। हम कल फिल्म देखने जाएंगे। We shall go to watch the movie. मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा था। My brother was tolerating me. टॉलरेटिंग में? Tolerate सताना। टीजिंग में? हाँ teasing me. कल मैंने एक मोबाइल खरीदा। I bought a mobile yesterday. 100% डाल दो ग्रामर में। टेंस, हेडिंग टेंस है ना इसकी। मैथ्स का क्या स्थिति चल रही है? कितना पढ़ते हो घर पे? क्या स्थिति है पढ़ने की? सर 2 घंटे। 7वीं क्लास का लंच हो गया। जो बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं वो रहेंगे। आप अपना लंच करो। आपको भी 2 मिनट में फ्री कर देता हूँ। हाँ जी, क्या चल रहा है घर पे? सर मैथ्स की प्रैक्टिस करने के बाद जो सर साइंस में पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हैं। कितना पढ़ते हो घर पे? सर 2 या 3। 2 या 3 घंटे बहुत ही कम है। आपसे पहले भी कहा गया है, यस सर। फिर दोबारा कहा जा रहा है। कारण क्या है ना बढ़ने का? ना बढ़ने का कारण कुछ नहीं है। कितने % नंबर की अपेक्षा करते हो अपने आप से? 95। 95%। 2 घंटों में विदुषी इंटरव्यू चल रहा है। 2 घंटों में आप 95% कैसे लेके आओगे? मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर दो। और पढ़ना पड़ेगा। कब? चलो जी मैथ में चलें। स्टैटिस्टिक्स हमने कवर किया है। यस। मीन कैसे निकाला जाता है? मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन को दूसरा शब्द क्या है मीन को कहने के लिए? मीन को एवरेज। एवरेज। अगर कोई डेटा आपको दिया हुआ है तो मोड क्या होता है उसमें? मोस्ट अक्यूरिंग टर्म, जो सबसे ज़्यादा बार टर्म आ रही है। और मीडियन? मीडियन मिडल मोस्ट टर्म।
मिडिल मोस्ट टर्म है ना। अब मिडिल मोस्ट में 2 केसेस बताए गए थे। यस सर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है Yes, और sir. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड ओड है। है, क्या सर- अंतर आएगा? सर ओड में तो हम वैसे निकाल सकते हैं, कैसे? जैसे कि सर ओड में तो निकल जाएगा, मतलब कैसे? कैसे निकलेगा? और मैं वही तो पूछ रहा हूँ, तरीका बताओ। एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल अभिनव ने कह के आओ 2-3 बच्चे कि यहीं पे हूँ मैं, यहीं पे हूँ। ये मस्ती करने वाली कोई बात नहीं बचती यहाँ। हाँ जी बताओ। सर ओड में ना, जैसे हमें कुछ मतलब डाटा दिया गया है, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? n/2 एक, फिर n/2 + 1। आप क्लियर नहीं हो इसके बारे में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब इवन होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ओड। ओड होंगे, तो आप उसके बारे में क्लियर बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, जैसे सर अभी शुरू हुआ था ना, मैं आया नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। ना इज नॉट समथिंग दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड। आप देखो ना, सारा तो किताब में दिया हुआ है। यस सर। फिर पूरा का पूरा थ्योरी में लिखा नहीं हुआ है कि अगर ओड नंबर होंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। n अगर है तो उसमें +1 करो, डिवाइडेड 2, Yes, जो भी sir. आएगा वो मीडियन होगा। और अगर इवन है तो n/2 करो और n/2 + One. 1 करो। यहाँ से ये वाला टर्म उठाओ, यहाँ से ये वाला टर्म उठाओ, 2 से डिवाइड भाग। कर दो 2 से, जो भी आएगा वो मीडियन है। इतनी छोटी सी बात के लिए ये क्यों एक्सक्यूज़ कर रही है कि मैं आई नहीं थे? और मुझे पता है जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो तुम थे वहाँ। सर मतलब इसमें मुझे प्रॉब्लम है, जब आपने एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम है तो था। उसको प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लो ना। यस सर। यूँ क्या कह रहे कि मैं आई नहीं थी? मुझे पूरा पक्का ध्यान है कि तुम आए थे। यस सर। 5वें पीरियड में इसी का नंबर आएगा सबसे पहले, इसे बुला के लाना। हाँ छोड़ दो अब इसे। स्टेटिस्टिक्स हमने किया, क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसमें? सर मतलब हो तो जाता है, लेकिन वो हो गया, श्योर नहीं होते उस पर। श्योर प्रैक्टिस से हो गए, 2 घंटे से हो जाएगा श्योरिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है? सीधा एक साधारण सा सूत्र क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आप लंच पॉसिबल नहीं कर आउटकम। रहे हो क्या? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। शिवानी, मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब आप कहोगे सर आई हैव स्टार्टेड रीडिंग और स्टडिंग फॉर 4 hours अ डे। 2 से Yes, मेरा sir. काम चलने नहीं वाला, ना आपका चलने वाला है। 95 को भूल जाओ। यस सर। जब तक 2 रहेंगे तब तक 95 नहीं होगा, ठीक है? यस सर। मैथ में कितने ऐसे सवाल आ सकते हैं होंगे इस टाइम पे जो आप नहीं कर पाते? रफ आइडिया बताओ। 5 या 6 होंगे सर। 5 या 6 होंगे। उनकी शक्ल को हम कब देख पाएंगे? सर आज ही देख पाएंगे। अगली मीटिंग में ये उम्मीद करके चलें कि जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे, यस सर। या ना करें। और अगली ही मीटिंग में शायद हमें ये सुनने को मिलेगा कि हम 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दिए हैं, यस सर। या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ मुझे दो। आपकी चेयर कहाँ पे गई? नाम बता दो अपना। सर मेरा नाम लक्ष्य है। लक्ष्य जी कैसे हो? सबसे पहले बताओ। मैं ठीक हूँ। बोलो आई एम फाइन। आई एम मैं ठीक फाइन। हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक है। कितनी पढ़ाई चल रही है? अभी है मेरे पास। अच्छा, कितनी पढ़ाई चल रही है घर पे? सर 1.5 घंटे के आसपास। 1.5 घंटे के आसपास को हम 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में मान के चलते हैं। यस सर। टाइम स्लॉट बनाया है घर पे बैठ के पढ़ने का कि इस टाइम से इस टाइम तक तो पढ़ना ही है? यस सर। कितने बजे से कितने बजे तक?
सर घर जाके खाना खाने के बाद 1 घंटा, ठीक है। शाम को 7 बजे से 9 बजे, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। 9 बजे तक, और खाना खाने के बाद 1 घंटा। 1 घंटा। अगर इसमें ज़रा सा भी झूठ है, जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा दिख नहीं रहा है स्टडी में, ये 2 घंटों की पढ़ाई, 3 घंटों की पढ़ाई बैठ रही है, और पढ़ाई का एक व्यापक असर आपकी प्रेजेंस पे पड़ता है, इमेज पे, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। खैर, टेंस की बात कर रहे हैं आज हम, टेंस का ही टारगेट है। क्या चल रही है स्थिति? सर टेंस में सही है। आप एक आंसर दोगे पहले, उससे पहले हम वहाँ पे जाएं। Yes, आप एक्स्ट्रा क्लास में क्यों नहीं आते, इस बात का जवाब हमें दे दो। सर मैं एक्स्ट्रा क्लास में आता हूँ। आता है, रोज आता है, ठीक है, हमसे ही भूल लगी है तो फिर चलो ठीक है, स्ट्रेट अवे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। वे आपकी सहायता करेंगे। वे आपकी सहायता करेंगे। दे विल हेल्प मी। वे आपकी सहायता करेंगे। वे आपकी सहायता करेंगे। दे विल हेल्प मी। मी क्यों लग रहा है भाई बार बार? आपकी है वो यू। दे विल हेल्प यू। हाँ, मेरा भाई एक अखबार पढ़ रहा है। मेरा भाई एक अखबार पढ़ रहा है। माई ब्रदर इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मैं कल क्रिकेट खेल रहा था। मैं कल क्रिकेट खेल रहा था। आई वर प्लेइंग अ क्रिकेट। किसने बताया आई के साथ बार? आई वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट। एक क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग अ क्रिकेट। एक क्रिकेट। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। मैं गाना गा चुका हूँ। गाना गा चुका हूँ। मैं गाना गा चुका हूँ। आई हैज़ सिंग अ सॉन्ग। ये किसने बताया आई के साथ में हैज लगना है? आई हैव सिंग अ सॉन्ग। कौन सी फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में? सेकंड। हैज हैव के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म बता रहा है, 3 घंटे की स्टडी बता रहा है। और हैज हैव के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है ये पता नहीं है। सेकंड फॉर्म लगती है। यस सर। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट भी इसका कमजोर है, यही तो मतलब हुआ। तो मैं सेकंड फॉर्म नहीं पता कौन से टेंस पे लगती है। मैंने कल ताजमहल देखा। कल ताजमहल देखा। आई सो द ताजमहल। वह पूजा करता है। वह पूजा करता है। वह पूजा करता है। ही वर्शिप्स। मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैं खाना नहीं। आई डू नॉट ईट फूड। वह 2 बजे से खेल रहा है। वह 2 बजे से खेल रहा है। वह 2 बजे खेल रहा है। He has been playing 2 hours. He has been playing 2 hours. Since 4 कुछ नहीं लगता इसमें। He has been playing. He has. वह कल गाड़ी चला रहा होगा। वह कल गाड़ी चला रहा होगा। He will be driving tomorrow. हम अखबार पढ़ चुके हैं। 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 We have study. वी हैव Study. क्या स्टडी? We have study newspaper. स्टडी। We have reading newspaper. रीडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 आंसर्स दिए और 7 आंसर लिखने नहीं है, खिचड़ी बनाई है 5, 50%। क्या रीज़न है इतने सारे कन्फ्यूजन्स का?
कुछ नहीं पता है ना। सर मैथ कैसा चल रहा है? सर सही चल रहा है। क्या चल रहा है मैथ में स्कूल में? स्कूल में प्रॉफिट एंड लॉस। ट्यूशन में क्या चल रहा है? सर मैं ट्यूशन नहीं जाता। अच्छा, ट्यूशन नहीं पढ़ता है, मैंने सोचा कभी पढ़ता हूँ। ज़्यादातर बच्चे पढ़ते ही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बता दो जो सभी से पूछा जा रहा है। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसकी रफ को भी दिखा दें जरा मुझे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। लॉस अपॉन CP इंटू 100। प्रैक्टिस की क्या स्थिति है घर पे? सर सही है। ट्यूशन तो पढ़ते हो तुम? सर मैं ट्यूशन नहीं जाता। ये क्या, किसका राइटिंग है? सर ये पापा किया है सर। पापा ने पढ़ाया है? सर ये पापा करते थे, ये रफ फिर छोड़ देता, मैंने चला कर लिया। ठीक है। पापा की नोटबुक को आपने ले लिया, यही समझा जाए? यस सर, सब पापा ने दी थी। पापा ने दे दी थी। पापा का कुछ हिसाब भी है ये? यस सर। इसको घर पे ही रख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। यस सर। पापा का इसमें हिसाब लग रहा है मुझे, सामान वामान का, तो इसे घर ही रख दो क्योंकि काफ़ी हिसाब है। सर नया रफ ले आएंगे। नया रफ लाओ और इसे रखो। अगर काम का हिसाब है तो उन्हें पूछो, नहीं तो इसे रख दो कहीं पर। देखना सारा ही तो भरा हुआ है हिसाब से। तो आप मुझे ये बताओ कितने घंटे की प्रैक्टिस आपकी मैथ की चलती है? सर मैथ की भाई जब ट्यूशन से आता है तो मैं अपने भाई से पढ़ता हूँ 1 घंटा। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आती तो उससे पूछ लेता हूँ। ठीक है। राइटिंग तो खराब है आपका? राइटिंग तो खराब है। राइटिंग को सही करने का कोई तरीका है? तरीका जो हमने दिया उस पर तुम अमल नहीं कर रहे हो, और ये नकल भी तुम्हारी बहुत ही कम हो रही है। क्या चक्कर है? डेट भी नहीं है, ये सिर्फ 16 की डेट आई है, इससे पहले की डेट नहीं है। इसके कारण क्या है? डेट ना आने के। राइटिंग में बैड लिखो। लक्ष्य के राइटिंग में बैड लिखो। प्रैक्टिस 0। मुझे दिखाई नहीं दे रही तुम्हारी मैथ की प्रैक्टिस कहाँ पे है? मैथ की प्रैक्टिस तुम्हारी नहीं दिखाई दे, पापा का तो काफ़ी राइटिंग है इस पर। सर अब जो नया रफ बनाएंगे वो पुराना घर ही बनाएंगे, छोड़ो। प्रैक्टिस पे 0 लिख दो, इसके प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पे। बैड राइटिंग 50%। हाँ ठीक है, 50% इसका वो है ग्रामर वाला पोर्शन। ठीक है, चलो जी। जाओ, थैंक यू। मानसी, मुझे लगता है 8वीं क्लास में एक ही मानसी है, 2 हैं, दूसरी कौन सी है? अच्छा पीछे बैठी है। तो मानसी जी अपने बारे में बताएं, क्या क्या चल रहा है, स्टडी कैसी चल रही है, सब कुछ सर स्टडी अच्छी चलती है। अपने बारे में बताएं। सर माय नेम इज मानसिका। आई स्टडी इन JNT पब्लिक स्कूल इन सरावा मेरठ। माय फादर इज अ मिल्कमैन एंड माय मदर इज अ हाउसवाइफ। ठीक है। कितने घंटे पढ़ते हो? सर वैसे तो एक घंटा। वैसे तो 1 घंटा, और कभी कभार वैसे तो 1 घंटा सर मतलब 1 घंटा। 1 घंटा पढ़ते हो आप? 1 घंटे से सोचते हो कि सब कुछ कवर हो जाएगा? कारण क्या है 1 घंटे से ना ज़्यादा पढ़ने का? कुछ नहीं है, बस पढ़ना ही नहीं है। कितने परसेंटेज की उम्मीद लगती है आपको इस साल, और 10वीं के लिए आप क्या सोचते हो? सर इस साल तो 85 से तो ज़्यादा ही 85 से ज़्यादा आ जाएंगे। सेटिस्फेक्शन है 85 पे 8वीं क्लास में? 8वीं क्लास में तो 98 पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। 85 से ऊपर आ जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन है। मेरे विचार से कोई बच्चा 95 लेके आया तो उसे भी सोचने की 8वीं में ज़रूरत है कि 5 नंबर हमारे हर सब्जेक्ट के अनुसार कहाँ पे चले गए, राइट? टेंसेस की क्या स्थिति है? सर अच्छी है। बहुत बढ़िया होगी। मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा क्लास में भी तुम आते हो, तो आपसे हम एक्स्ट्रा क्लास के भी कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। अपने पिता को देखकर मैं भाग गया। Seeing my father, I run away. माँ तक आवाज़ जाएगी तो उनके लिए Seeing फायदा। my father run away. सीइंग माई फादर, कौन रन अवे? I run away. मैं भाग गया।
मैं भाग गया, इसको बनाओ। I run away. आई रन अवे, मैं भाग जाता हूँ। I run. आई रन, और मैं भाग गया, आई रन अवे। I ran away. यही चीज़ है जो हम पूछने वाले हैं। इसी में आप गलती कर रहे हो पता होने के बावजूद भी। तो क्या लाभ होगा यहाँ बैठने का? होगा कुछ लाभ? ठीक है। मैंने एक टीचर को पढ़ाते हुए देखा, जैसे हम देख रहे हैं उन्हें। मैंने एक टीचर को पढ़ाते हुए देखा। मैंने एक टीचर को देखा। I see. I saw a teacher. टीचिंग, I आई सॉ saw. ए टीचर। टीचिंग, I saw. इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है तो बताते क्यों नहीं? बताना तो पड़ेगा। व्यस्त होने के कारण मैं पार्टी में नहीं गई। व्यस्त होने के कारण मैं पार्टी में नहीं गई। तो ऐसा कि आजकल थोड़े से कच्चे हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास के सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, फिर भी तुम्हें बताया नहीं जा रहा। इसका रीज़न सिर्फ 1 घंटे की भी पढ़ाई ना करना है। 1 घंटा भी नहीं पढ़ती। बिजी होने के कारण मैं पार्टी में नहीं गई। वंशिका, बिल्कुल सिंपल, बैठ जाओ। तो सिंपल यही वाले करें आपसे भी। 2 दिनों से मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। I have been speaking English for सेकंड बजे से 4, सेकंड बजे से हाँ 3 बजे से 3 o'clock. 3 o'clock। सिंस कब लगता है? सोचो कोई निश्चित समय 3 बजे से निश्चित ही। फिर since 3 o'clock. उसने मुझे गाली दी। He abused me. उसने मुझे गाली दी। क्या? दोबारा। He abused me. He? Abused me. एब्यूज्ड में। वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा। He will have eaten food. ही विल हैव Eaten food. ईटन फूड। उसने एक सेब खाया है। He has eaten an apple. दोबारा। He has eaten an apple. ए एप्पल या एन एप्पल? And हमने ताजमहल नहीं देखा we did not see the Taj Mahal. रोगी मर चुका था। The patients had died. रोगी मर चुका था। दोबारा। The patients. पेशेंट्स क्यों लगेगा? इसका The रीज़न। patient had died. इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इसको क्या समझा जाए? क्यों है? बताना तो पड़ेगा ही। कारण क्या है कन्फ्यूजन होने का? इतने सारे वो भी। कुछ कारण नहीं है, है? मानसिक स्तर के अनुसार 6 नंबर 60%। टेंसेस। हाँ, मानसी अगर रेगुलर आप एक्स्ट्रा क्लास में आते हो, एक्स्ट्रा क्लास में के सिलेबस से आपने सरेंडर कर दिया, ये कहाँ तक ठीक है? बैड राइटिंग, ऐसी राइटिंग होने का कुछ खास कारण है? ये So ये जल्दी जल्दी हो गई थी. अगर मैं भी जल्दी जल्दी में मैथ ऐसा पढ़ाऊँ तो आप कहाँ तक समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। क्यों?
जल्दी जल्दी में कभी राइटिंग खराब होता है और इतने बुरा हो जाता है क्या? ये भी जल्दबाजी में हुआ होगा। ये भी जल्दी में हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 और हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? तो इंटू PSP से। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकाला जाता था जब हम कर रहे थे? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। नहीं, सम ऑफ पैरेलल लाइंस बस। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। सम ऑफ पैरेलल लाइंस। बस। यहाँ भी कंफ्यूज हो। इंटू हाइट। कंफ्यूजन तो है ही। प्रैक्टिस कितनी चल रही है घर पे? पिछले 3 दिन की प्रैक्टिस खोज के बताओ। सर मैथ की 2 दिन से नहीं हो रही। दिखाओ क्यों? क्योंकि सर में दर्द होता है। सर में दर्द रहता है? 2 दिन से पहले की दिखाओ। 2 दिन से पहले की प्रैक्टिस दिखा दो। 10th क्लास से 2 बच्चे आने हैं। क्या? हाँ, तुम चले जाओ। अभिनव बाद में चले जाएगा। हाँ, मेरे से मत बता के जाओ, मुझे 2 बच्चे चाहिए। हाँ जी, 15 का ये है। चलो NCERT भी लेके आएंगे एक। जा मिल रहा है? डेट कहाँ पे है इन पे? हाउ कैन आई फाइंड आउट कि ये उस दिन किया? आप भी नहीं शायद पता कर पाओगे 10 दिन पहले का क्या किया है। कारण क्या है डेट ना डालने का? सर पिछले 12 का ये कितने का 2 दिन। मैं कह रहा हूँ कारण क्या है डेट नहीं मेंशन करने का? सर डेट तो डाल रखी है। कहाँ पे? तो ढूंढने में इतनी देर क्यों लग रही है? फटाफट दिखाओ। 12 से ठीक है। 11। चलो जी। सात से 12 के बीच में ये आया है। 4 दिन ऑफ एंड ऑन होती है आपकी प्रैक्टिस। ऐसा है क्या कुछ? अब 2 दिन से आपने पिछले की नहीं है बिल्कुल भी? हैं? कोई सी? सर थोड़ी सी की थी कर। थोड़ी सी की थी। राइटिंग में बैठ डालो। डाला? प्रैक्टिस में डालो 80%। गो। तनिष्क, फटाफट अपने बारे में बताओ और फिर चलते हैं सिलेबस पे। सर माय नेम इज तनिष्क। आई स्टडी इन 8th क्लास इन आर्यन क्या बोला है इसने? वहाँ तक आवाज़। माय नेम इज तनिष्क। आई स्टडी इन 8th क्लास इन जेनेटिक पब्लिक स्कूल। माय फादर इज अ फार्मर। माय मदर इज अ हाउसवाइफ। बस यही है।
बस यही है। टेंसेस की क्या व्यवस्था है? सर ढंग से बोलो, जोर से। सर सही है। सही है। तो बताओ, जिस वाक्य के अंत में ताय आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है? डू डज। और सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है। डिड कब लगता है? सर जब वाक्य के अंत में आ ई या ता था आए तब लगता है सर। मैं कल कक्षा अटेंड करूँगा। आई विल अटेंड द क्लास। आई विल। आई शैल अटेंड द क्लास। वह अपना कार्य नहीं कर रहा है। ही इज नॉट डू योर हिज वर्क। हैं? ही इज सर को सेंटेंस। वह अपना कार्य नहीं कर रहा है। ही इज नॉट डू योर वर्क। दोबारा। ही इज नॉट डू योर वर्क। इस एमआर के साथ में पता नहीं है क्या लगता है मेन वर्ब? सर आईएनजी। लगाया। डूइंग योर वर्क। मैं पूजा कर रहा था। आई वॉज वर्शिपिंग। हम गरीबों की सहायता नहीं करते हैं। आई डोंट नो। हम गरीबों की सहायता नहीं करते हैं। वी डू नॉट हेल्प द पुअर्स। पुअर बस। वह अपने घर जा चुका है। वह अपने घर जा चुका है। ही इज। वह अपने घर जा चुका है। he has go his home. क्या? he has go your home. हैज के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सर थर्ड। लगाइए। वह कल गाड़ी चला रहा होगा। he will drive the car tomorrow. रहा होगा। driving the car tomorrow. दोबारा। he will driving the car tomorrow. विल के साथ आईएनजी लगा देगा। हिंदी का पीरियड में कुछ रह रहा है? आ रहा हूँ मैं। वह मुझे गाली देता है। he abused me. अब्यूज में? ही अब्यूज में Yes, sir. या ही अब्यूजेस में? abuses me. इतने सारे कन्फ्यूजन्स का कारण बता दें आप। सर कभी कभी जोर से बोलो। सर हो जाता है सर कभी कभी। क्यों हो जाता है कभी कभी? कभी कभी हुआ है 50%। 50% को कभी कभी बोलते हो? फिर एक्टिव पैसिव की क्या हालत है? सर सही है। सही, उसकी भी सही है। ऐसी ही सही है क्या? 10 में से 5 नंबर आए हैं। मैथ्स कैसा चल रहा है? सर मैथ्स पे थोड़ा सा सर मैं एब्सेंट रहता हूँ सर। एब्सेंट क्यों रहता है भाई? सर थोड़ी जोर से बोलो। सर तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से थोड़ा सर हुआ नहीं था। तबीयत खराब हो गई थी इसलिए? सर कवर नहीं हुआ था इसलिए सर थोड़ा। इसलिए कवर नहीं हुआ था। सर कब तक हो जाएगा कवर? ट्यूशन तो लगा रखा है तुमने? नो सर। नहीं लगा रखा। कब तक हो जाएगा कवर? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। कब तक? सर कर लेंगे इस वीक में। अच्छा। इतनी गलत व्यवस्था जो बनाई हुई है उसका कारण क्या है? राइटिंग कहाँ पे है तुम्हारे? राइटिंग दिखाओ भाई इसके। ये पीरियड किसका है? क्या चल रहा है इसमें? दिखाओ जरा जीके की किताब कॉपी। बैड राइटिंग। राइटिंग इतना गंदा होने का तनिष्क क्या कारण होता है वो मुझे बताओ। राइटिंग इतना गंदा है इसका कारण बताओ मुझे। सर
सब सर जल्दी जल्दी करते हैं तो जल्दी क्यों करता है? सर हो जाता है हैं? सर। क्या कह रहा है? सर जब कभी सर जल्दी जल्दी करते हैं तो हो जाता मैं कह रहा हूँ क्यों करता है जल्दी? प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो? मैथ की प्रैक्टिस दिखाओ। ये क्या है? कुछ नहीं है मैथ के नाम पे। इससे ज़्यादा तो हम कराते हैं यहाँ, कुछ थोड़ी ना है। प्रैक्टिस जीरो प्रैक्टिस है। सुधारने का क्या इसमें क्या स्टेप लेने वाले हो ये बताओ? हैं? सर सुधार जोर से बोलोगे तो समझ आएगा शायद। सर सुधार लेंगे सुधार लेंगे या वैसे ही रहेगा मामला? ऐसे सुधार लेंगे। सुधार लेंगे, ठीक है। तो आप अब ये पीरियड्स कंटिन्यू करें, मैं जा रहा हूँ नीचे। ये ट्राइपॉड और वो सामने बाहर धूप में लगाओ।